अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपने घर में चिकन बनाना है और चिकन आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा क्रिस्पी और जूसी बने तो उसका क्या तरीका होगा। बहुत ही आसान और सादा से तरीके से आपको बताऊंगी एक्स्ट्रा क्रिस्पी और जूसी चिकन बनाने की रेसिपी कैसे बनाएंगे। आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले हमने लेना है चिकन। हाफ केजी के करीब चिकन है। आप हड्डी वाले चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बोनलेस चिकन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसके पीसेस कर लिए हैं। उसके बाद इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर लहसुन अदरक का पाउडर आपके पास मौजूद है तो वो भी हाफ टी स्पून आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना होता है लेमन जूस। लेमन जूस अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप सफ़ेद सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने डालने हैं इसके अंदर मसाले, जिसमें लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून। उसके बाद नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें या 1 टीस्पून ऐड कर लें। मैरिनेशन में मज़ीद हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, बस ये हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है। इसको कम से कम आप जो है 40 से 45 मिनट्स या 1 घंटा आप ज़रूर दें ताकि आपको इसका बेस्ट टेस्ट मिले और तमाम मसाले जो हैं गोश्त के अंदर अच्छे तरीके से ऐड हो जाएं। 40 मिनट्स गुजर चुके हैं और बहुत अच्छी मैरिनेशन हो चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप्स में हमें चाहिए क्या चीज़ें चाहिए। इसमें सबसे पहले हमें चाहिए 1 प्याली के करीब दही। दही आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। दही लेने के बाद आपने लेना है हाफ कप के करीब मैदा और 1/4 कप के करीब कॉर्नफ्लोर। हाफ कप मैदा और 1/4 कप कॉर्नफ्लोर लेने के बाद कॉर्नफ्लोर को मैदे के अंदर मैं ऐड कर दूंगी। कॉर्नफ्लोर जो है ये इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाएगा। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने डाले हैं मसाले ताकि जो कोटिंग हम करें उसके अंदर भी एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए और ये हमें इस खाने में ज़्यादा टेस्टी फील हो। जिसमें मैं सबसे पहले डालूंगी नमक। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेते हैं ताकि कॉर्नफ्लोर, मैदा और तमाम जो मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए हैं वो अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाएं। उसके बाद आपने लेना है मैरिनेट किया हुआ चिकन आपने लेना है, उसकी कोटिंग करनी है आपने दही के साथ। उसके बाद मैदे और कॉर्नफ्लोर के साथ कोटिंग करेंगे। इस तरीके से चिकन के तमाम पीसेस जो है हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद कुकिंग ऑयल लेंगे। कुकिंग ऑयल को आपने अच्छे तरीके से फुल टेम्परेचर पे आपने गर्म कर लेना है। फुल टेम्परेचर पे गर्म करने के बाद आपने तमाम चिकन के पीसेस जो आपने कोटिंग की थी वो पीसेस आपने ऐड कर देने हैं। यहाँ पे एक बात का आपने याद रखना है कि जैसे आपने तमाम पीसेस इसके अंदर ऐड किए हैं तो कुकिंग ऑयल आपका जो है फुल आपका बहुत अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। उसके बाद फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई ना रखें, इसको लो फ्लेम कर दें। लो फ्लेम के ऊपर इसको पकने दें। तो इसको फौरी तौर पे आपने चम्मच के साथ टर्न नहीं करना जब तक आपको लगे ना कि नीचे वाली जो साइड है वो और जो लाइट सी गोल्डन होने लगी है। जब तक एक साइड बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाए उसके बाद आपने साइड को टर्न करना है। अगर आपने चिकन को मैरिनेशन के लिए आपने 40 से 45 मिनट्स दिए हैं तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। आपको इसको इतनी ज़्यादा देर जो है इसको पकाना नहीं पड़ेगा। चिकन को जब भी मैरिनेशन के लिए आप थोड़ा सा टाइम दे देते हैं तो उसका जो कुकिंग टाइम होता है वो बहुत कम हो जाता है। अगर आप इस चिकन को जैसे कुकिंग ऑयल के अंदर डाला और फ़ौरन से चम्मच हिला देंगे तो इसकी जो तमाम कोटिंग है वो उतर जाएगी, जिससे ये आपको कभी भी क्रिस्पी और अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ये फाइनली दोनों साइड्स पे बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो चुका है और अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। इस तरीके से झटपट आप क्रिस्पी और एक्स्ट्रा जूसी आप चिकन जो है घर में तैयार कर सकते हैं। जो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।